अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सुबह का नाश्ता हो रहा है। बाकी आंटी नहीं बैठती हैं डाइनिंग टेबल पे सुबह सुबह ना। उनको इजी लगता है सोफ़े पे बैठ के सामने, मतलब टेबल पे अपना नाश्ता रख के वहाँ पे इजी वो, क्योंकि उनके इजी रहती हैं वो, चेयर की बजाय वो सोफ़े पे कंफर्टेबल रहती हैं। तो इस वजह से वो वहाँ पे बैठ के कर रही हैं और मैं यहाँ पे टेबल पे हस्बैंड मेरे करके अभी निकले हैं ऑफ काम के लिए। और जी मैंने एज़ यूजुअल ऑमलेट लिया, ब्रोचन लिए एक, और उस पर हल्का सा जैम और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा पीनट बटर वो लगाया। मुझे बहुत पसंद है पीनट बटर और जैम के साथ ब्रेड को खाना, बहुत पसंद है मुझे। और साथ जी चाय के बगैर तो नाश्ता हो ही नहीं सकता। तो बस अब चूँकि स्कूल खुल गए हुए हैं बच्चों के, लेकिन मैं चूँकि वीडियो को रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन अभी मैं एडिट नहीं कर सकी। तो इंशाल्लाह मैं आगे एडिट करूँगी अपने बच्चों के स्कूल की रूटीन, और यहाँ पे कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, कैसे सिस्टम है स्कूल का। और मैं सारी बातें आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं बच्चों के स्कूल को की वीडियो लगाऊंगी, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे स्कूल का सिस्टम है यहाँ पे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह आराम से बैठ के नाश्ता करना, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और क्योंकि मैंने ज़हन में सोचना होता है सारे दिन में, दोपहर में क्या बनेगा और शाम में बच्चों के लिए क्या बनेगा, और मतलब बाकी सबके लिए भी क्या खाने की प्लानिंग होगी। और चूँकि मैंने रिमाइंडर्स लगाए होते हैं, मैं भूल जाती हूँ अपनी चीज़ों को, अपने डेली रूटीन की चीज़ों को, तो फिर मैं रिमाइंडर लगाती हूँ। तो जी यहाँ पे फिर मैं नाश्ते से फ्री होके, तो ये सब्ज़ी मिलती है यहाँ पे मार्केट से, सारी मिक्स वेजिटेबल्स होती हैं इसके अंदर, बल्कि राजमा भी होते हैं। तो मैंने वो निकाल ली, मैंने कहा मैं ये बना लेती हूँ, क्योंकि शाम में मेरी तरफ हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, वो कपल है, वो लोग शिफ्ट हो रहे थे जर्मनी, तो मतलब शिफ्ट हो रहे हैं जर्मनी, तो उन्होंने आना था। तो मैंने कहा कि जी ठीक है, आप लोग आएँ और हमारे साथ शाम की चाय पिएँ, क्योंकि मैंने खाने का कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी खाना नहीं खाएंगे हम, तो हम आपके साथ चाय पिएंगे। यहाँ पे ये देखें, ये सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है। इसमें सारी मतलब फलियाँ हैं, इसमें शिमला मिर्च है, और इसमें राजमा है, माइस है, तो बहुत मज़े की। और यहाँ पे फिर मैं शाम की मतलब खाने से फ्री होके, तो फिर मैं शाम की चाय के लिए अरेंज करने लग पड़ी। मैंने मैदा डाला, उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाला, 1 टीस्पून शुगर डाली, और उसमें 1 अंडा मैंने अब डाला है। उसमें मैंने किलो का पैक लिया था, सॉरी उसके लिए ये आटे के लिए, जो मैंने पिज़्ज़े के लिए और चिकन ब्रेड के लिए बनाना था। तो पहले मैंने सोचा कि मैं हाफ़ ले लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक है जी एक ही बना लेती हूँ। 1 किलो का बनाऊँगी तो उसमें से हाफ़ मैं रख लूँगी नेक्स्ट डे के लिए, बच्चों के लिए पिज़्ज़े के लिए, और मैंने चूँकि चिकन ब्रेड बनानी है तो इसके लिए हाफ़ मैं उसमें से निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ उसके लिए, पिज़्ज़े के लिए। और इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी सुरख मिर्च, काली मिर्च, योगर्ट, ये डाल के तो मैंने मैरिनेट करके रख दिया। यहाँ पे मैं पकौड़ों का सामान रेडी कर रही हूँ। उसमें मैंने पकौड़ों के आलू डाले हैं, प्याज डाले हैं, और उसमें बेसन डाल के उसको मतलब बहुत पतला नहीं किया मैंने, बस वो मिक्स करके 2 चम्मच उसमें पानी डाल के मिक्स करके रख दिया, ताकि बाद में जब बनाऊँगी पकौड़े तो फिर मैं उसमें पानी डाल दूँगी। और यहाँ पे चूँकि शाम की वो लोग तो भी आए नहीं थे, तो आंटी को मैंने चाय देनी है, तो मैंने कहा ठीक है मैं आंटी के लिए पकौड़े निकाल लेती हूँ। तो मैं आंटी के लिए निकाले, मैंने चाय रखी हुई है एक तरफ मैंने आंटी के लिए पकौड़े निकाले। और इस तरफ जी मैं बना रही हूँ अपनी चिकन ब्रेड के लिए उसका मटेरियल। एक छोटा सा प्याज लिया मैंने, उस प्याज में मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, और चिकन को मैंने बॉयल कर लिया है, चिकन को पहले मैंने बॉयल कर लिया है। उसमें फिर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के, थोड़ा सा ज़ीरा डाल के उसको एक दो 10-15 सेकंड हिला के, तो उसमें मैंने डाल दिया वो जो बॉयल्ड चिकन है, उसको मैंने श्रेड किया और वो मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। फिर मैंने काली मिर्च, सुरख मिर्च थोड़ी सी, क्योंकि बच्चे ज़हर नहीं इतनी ज़्यादा मिर्चें खाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाते, तो फिर मैंने वो डाला, ऑरिगेनो डाला, और वो मैंने मिक्स करके रख दिया। यहाँ पे आंटी की और मेरी चाय रेडी है, और फिर आंटी को मैंने चाय दे दी और अपनी मैंने किचन में रख ली, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ साथ साथ। और यहाँ पे मैंने अवन को प्री हीट कर लिया 200 डिग्रीज़ पे। और चिकन ब्रेड के लिए चिकन आपको, हाँ जी मैंने उसमें केचप भी डाला एंड पे,
चिकन ब्रेड के मटेरियल में। और फिर मैंने यहाँ पे अपनी चिकन ब्रेड की जो रोटी है वो बेलनी शुरू की। तो उसमें मैंने, देखते जाइएगा आप लोग कि मैं कैसे उसको, नॉर्मली ये गोल नहीं होती, ओवल शेप में होती है या चौकोर शेप में होती है। तो ज़ाहिर है ऑफ कोर्स चौकोर प्रॉपर तो नहीं हो सकी, लेकिन जिस हद तक हो सकी उस हद तक मैंने की है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेहमान आते हैं जब घर में, जब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में हमारे एक ही घर था लाहौर में, तो सारे बहुत मेहमान आते होते थे हमारे घर में। तो हम लोगों को इतनी आदत है उस चीज़ की कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे कोई कहता है ना कि भाई हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, तुम्हारे घर आएंगे हम, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थकावट मुझे, मतलब उस वक्त तक तो जब तक मैं काम कर रही होती हूँ तब तक तो मुझे फ़ील नहीं होती थकावट, लेकिन बाद में भी फ़ील हो, लेकिन बस मुझे वो खुशी इतनी होती है कि जब मेरी तरफ कोई आ रहा होता है कि मुझे वो मुझे थकावट भी कुछ नहीं कहती, मुझे थकावट भी अच्छी लगती है। और यहाँ पे ये देखें जी, मैंने चिकन ब्रेड का जो मटेरियल है उसको रखा है। एक मेरी बन के रेडी हो गई है, दूसरी मैंने रखी है और उसके ऊपर मैंने चीज़ डाली है। चीज़ डाल के और ये उसके दूसरे किनारों पे कट्स लगा दिए हैं। अब इसको फोल्ड करके और मैंने इसको फिर ये देखें उसको फोल्ड कर रही हूँ यहाँ पे। और मेरे से आटा थोड़ा सा पतला हो गया था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ना ये चिपक रहा था हाथों पे, और थोड़े से मतलब उस तरह से, मतलब बहुत जैसे एक फ़ाइन होता है ना, फ़ाइन चिकन ब्रेड का, वो ये क्योंकि थोड़ा सा लटक रहा था तो इस वजह से आपको लगेगा कि जैसे थोड़ा सा लेकिन बनने में मतलब बेलने तक की हद तक ऐसा था, अदरवाइज़ नहीं था। खाने के लिए हद तक बहुत अच्छा था इसका टेस्ट। और मैं ये अक्सर बच्चों की पार्टियां होती हैं यहाँ पे किंडरगार्टन में भी और स्कूल में भी, तो मैं ये बना के लेके जाती हूँ और बच्चे और बड़े सब शौक़ से खाते हैं। बल्कि अक्सर लोगों ने मेरे से इसकी रेसिपी पूछी है। तो बाहर हम लोग तो पता पाकिस्तान में, तो मैं अब जब जाती हूँ, पहले बहुत खाते होते थे, अब मैंने इस दफ़ा जब मैं गई हूँ लास्ट ईयर तो मैंने ली एक बेकरी से चिकन ब्रेड, लेकिन वो मेरे से खाई नहीं गई, इतनी मिर्चें डालते हैं बेकरीज़ वाले। अब ये देखें जी, हमारी 4 चिकन ब्रेड्स रेडी हो गई थी और माशाल्लाह बड़ी बड़ी नहीं हैं ये काफ़ी। और फिर मैंने अंडे को फेंटा और उसके ऊपर अंडा लगा दिया। अंडा लगाने से इसके ऊपर बड़ा अच्छा गोल्डन कलर आता है। बल्कि मैंने सुना है कि अक्सर लोग अंडे में दूध भी डालते हैं, लेकिन मैंने नहीं कभी ट्राई किया। अगर आप लोगों में से किसी ने किया हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि वो भी ठीक है। और मेहमानों की बात कर रहे हैं हम, तो यूरोप में जी हर बंदे को नहीं पसंद कि उनकी तरफ मेहमान आए। और लोग पता नहीं बात, हालांकि यहाँ पे सबके घर में गोश्त बनता है, डेली बेसिस पे भी बनता है, 2-3 दिनों के बाद भी बनता है, लेकिन लोग इतने मेहमानों को पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे 10 साल हो गए हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मुझे नहीं लगता कि मैं यूरोपियन हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे उनके जैसी आदतें हैं मेरी। मैं जैसी हूँ मैं वैसा ही रहना चाहती हूँ और मैं वैसे ही लोगों को भी ट्रीट करती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेहमानों के साथ। और यहाँ पे फिर मुझे चारों ब्रेड पे अंडा लग गया हुआ है। और बाज़ लोग डालते हैं अच्छा मेरे पास काले तिल नहीं थे, बाज़ लोग काले तिल डालते हैं, मुझे उनके टेस्ट का नहीं पता, लेकिन मुझे सफ़ेद तिलों का ही टेस्ट का पता है। और क्योंकि यहाँ पे काले तिल मुझे पता नहीं है मिलते हैं कि नहीं मिलते, लेकिन ये सफ़ेद तिल तो मैं जर्मनी गई थी तो वहाँ से लेके आई थी। और यहाँ पे फिर जी मैंने 2 ब्रेड के ऊपर कलौंजी डाल दी, और कलौंजी बहुत अच्छी लगती है। और 2 के ऊपर मैं सफ़ेद तिल डाल दूँगी। जब मैं खाली स्कूल के बच्चों के लिए बनाती हूँ तो फिर मैं नहीं कुछ भी डालती ऊपर ना, फिर मैं तिल वगैरह नहीं डालती, बच्चे नहीं पसंद करते। और यहाँ पे हमारी शाम की चाय रेडी है, चिकन ब्रेड पकोड़े और दही भल्ले और सैलड, फ्रूट सैलड।